जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग आईटीबीपी ट्रेडमैन के स्पेशली यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके होगी और आपकी हिंदी होगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है पैटर्न आप सभी का 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे का टाइम आप सभी को मिलता है। इसमें दोस्तों आप सबकी जीके आती है 15 नंबर की, रीजनिंग आती है आपकी 15 नंबर की, मैथ और हिंदी आती है आपकी 10-10 नंबर की। ठीक है, उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले पूरे 100 मतलब कि पूरे 50 प्रश्न बताना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। कुल प्रश्न अपने बताने हैं कि 50 में से आप सभी के कितने प्रश्न सही बन पाए हैं। ठीक है, और बताना है आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। ठीक है, तो व्यूज अच्छा खासा आया और आप सभी को लाइक वगैरह किया, वीडियो को शेयर किया, तो और भी इसी तरीके से मॉक टेस्ट आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियो चाहते हो कि फुल मॉक टेस्ट सर इसी तरीके से बनाएं, ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों? राष्ट्रपति के, या फिर भारत के राज्यपाल के, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति? तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है। भारत के राज्यपाल के विरुद्ध दोस्तों यहाँ पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है दोस्तों? तो ऑप्शन में पढ़ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत बच्चों को डिस्टर्ब होता है कि सभी ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए डायरेक्टली राइट आंसर बताएंगे हम। ठीक है, तो इसका सेकंड का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, पहले का करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया दोस्तों? बताइए आप लोग। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर उपाधियों का अंत दोस्तों इसी में होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लोक नियोजन होता है अनुच्छेद 16 में, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, यहाँ पर इसमें कोई मतभेद मतलब कि भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर अनुच्छेद 17 ये यहाँ पर छुआछूत के प्रति यहाँ पर मतलब कि वो किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यहाँ पर है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों लगाया जाता है कृषि आयकर? चौथा क्वेश्चन बताइए आप लोग। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका बी, राज्य सरकारों द्वारा दोस्तों भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है दोस्तों? द्रव्यता अनुपात कौन है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। ठीक, इसमें बताने हैं जीके भी आप सभी को इस लेवल अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस टाइप का जीके अब नहीं आता है एग्जाम में, ठीक थोड़ा लेवल बढ़ाओ। तो दोस्तों इसमें लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप सब लोग देखकर बताना है जीके कैसी है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का पूरा पेपर का लेवल आप सभी को बताना है कि किस टाइप से था ये क्वेश्चन पेपर, पूरा इजी, मॉडरेट या फिर बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 6 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? सबसे पहले मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके कहां से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है पूछा गया आप सभी से। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन का करेक्ट है, लोक चुनाव में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना ये है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना ये भी है। ठीक है, तो करेक्ट है इसका लोक चुनाव में वोट डालना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की दोस्तों? किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है, वृद्धि उत्पन्न की है? दोस्तों 7 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? जैसे कि आपका गेहूं हो गया। ठीक दोस्तों, ये हरित क्रांति से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों चलिए मैं बता दे रहा हूँ, हरित क्रांति दोस्तों किससे होती है, खाद्यान्न मैंने बता दिया गेहूं से, ठीक। श्वेत क्रांति दूध से होती है। स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी से होती है, याद रखिएगा बागवानी, ठीक है। पीली क्रांति तो तिलहन से, यही क्वेश्चन था, करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, इसमें से कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों इसका करेक्ट है डी, ग्लूकोज, ठीक है। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है। C6 यानी C6H12O6, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, बताइए आप लोग। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या फिर अलीबाबा। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन करेक्ट है इसका। 10th क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है दोस्तों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है इसमें से। 10वें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला किन्नौर, ठीक, याद रखिएगा। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 10th का डी करेक्ट है। चीन की सीमा लगती है दोस्तों इसके, ठीक। किन्नौर हिमाचल प्रदेश जो किन्नौर है ये कौन से, मतलब कि कौन से देश के साथ सीमा लगती है इसकी, चीन के साथ लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ क्वालिटी कम अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने फोन से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 360 है उससे प्लस देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप सबका का प्यार मिला तो नेक्स्ट टाइम जब भी मॉक टेस्ट आएगा, फुल मॉक टेस्ट आएगा तो आप सबको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ दोस्तों, बताइए आप लोग। 12 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला औरंगजेब, याद रखेंगे, डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए एक पार्ट दोस्तों यहाँ पर अभी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, 3 प्रश्न बचे हैं इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है, कितनी है दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है, 21-22, 1 साल पहले का लगभग पूछा जाता है, 1 साल 1.5 साल 2-2 साल पहले पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है, उसका कोई वो नहीं रहता, फिक्स नहीं है इसमें। 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला 9.5%। क्या क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर दोस्तों कितनी है, 9.5% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों, एक सहकारी समिति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला 10, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 10। पश्चिमी घाट है दोस्तों, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या फिर पहाड़ियां। पश्चिमी घाट दोस्तों क्या है, पठारों का ढलान है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट, देखिए जीके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है यहाँ पर, मैथ के 10 प्रश्न आ गए, जीके के बाद मैथ आ गया 10 प्रश्न, ठीक है। आपका 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग यहाँ पर दोस्तों कितना है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। वर्तमान आयु दोस्तों इसमें ज्ञात करिएगा, ऑप्शन भी दे रखे हैं ABCD में, ठीक है दोस्तों, बताइएगा आप लोग, करने की कोशिश करें पहले वीडियो को रोक कर। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 4 है। ABCD भी लिख सकते हो, ठीक दोस्तों, ABCD की आयु यहाँ पर कितनी है, A है, B है और CD ने ABC तक है, ठीक है, 4, 7, 9, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 56, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दोस्तों मतलब कि आयु का योग कितना है, 56 है। यहाँ पर योग देखो कितना है, 9, 7, 16, 4, 20, यहाँ पर 20 है। यहाँ पर दोस्तों ये वर्तमान दे रखा है, वर्तमान है 20, तो इसको भी वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे, 8 वर्ष पूर्व यहाँ पर इनकी योग है, आयु का योग 56 है, तो इसमें सभी में 8-8 जोड़ देंगे, ठीक है, तीनों में 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो 24 इसमें और जोड़ दो तभी तो वर्तमान आएगा ये। तो 6, 4, 10 का 0, 5, 2, 7, 1, 8, 80 हो गया। तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 4 आ गया। तो 4 वर्तमान आयु सभी को बताना है, 4 चौको दोस्तों कितना होता है, 16 होता है, 4 सते दोस्तों कितना होता है, 28 होता है, 4 नौया दोस्तों कितना होता है, 36 होता है, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा।
16, 28 और आपका 36 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बी करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन मैथ का यहाँ पर सॉल्व हो चुका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। पी और क्यू की औसत मासिक आय दोस्तों यहाँ पर कितना है? 50-50 है। ठीक है, क्यू और आर की औसत मासिक आय दोस्तों यहाँ पर 62-50 है। पी और आर की औसत मासिक आय दोस्तों यहाँ पर 5200 है। तो यहाँ पर पूछा गया पी की मासिक आय क्या है। तो दोस्तों ये औसत का सवाल है एक तरीके से। ठीक है, पी और क्यू कितना है दोस्तों यहाँ पर? औसत 50-50 है। ठीक है, क्यू और आर का कितना है? क्यू प्लस आर 62-50 है। पी और आर का दोस्तों कितना है? 5200 है। तो यहाँ पर एक बात मैंने बहुत बार बताया, संख्या इंटू औसत बराबर कुल से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं हो गई है, ये औसत हो गया, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो कुल निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो लोग हैं, पी और क्यू है, यहाँ पर भी दो लोग हैं, यहाँ क्यू आर, यहाँ पर पी आर, यहाँ पर भी दो लोग हैं। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 50-50 में, इसके साथ गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,100 आ जाएगा। अब इसका 62-50 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 दूना 1250, 1250 और एक जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे इधर। ठीक है, इसका गुणा करके देख सकते हो। और 52 दूना कितना होता है? 5200 दूना कितना होता है? 104। 52 दूना 104 होता है, डबल जीरो। ठीक, अब यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा? ये दो दो है सभी, देखो पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है। ठीक है, तो 2, रुको एक बार, 2p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक, 2p प्लस क्यू प्लस आर, इधर इसको जोड़ेंगे तो इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? 33,000 आ जाएगा। इसको जोड़कर देख लेना है। ठीक है, 33,000 आ जाएगा। तो 2 बराबर यहाँ पर कितना? 33,000 है। तो 1 बराबर दोस्तों कितना क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, डबल जीरो। ठीक है, ये किसका आ गया दोस्तों मान? p प्लस क्यू प्लस आर का आ गया। तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान इतना है, हमको निकालना है इसका p का निकालना है। तो इसमें से p से क्या घटाएंगे दोस्तों? क्यू आर घटा देंगे। तो क्यू आर का मान कितना दे रखा है? क्यू प्लस आर का टोटल मान यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है? 12,500 है। तो 12,500 इसमें से घटा देंगे, क्यू प्लस आर का मान कितना है? 12,500। तो कितना दोस्तों इससे बचेगा? यहाँ पर 16,500 से 12,500 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर पी का मान निकल कर आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ठीक है, घटा कर देख लेना है। 16,500 में से 12,500 घटाएंगे तो 4,000 तो निकल कर आएगा। तो 4,000 दोस्तों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में है। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पी की मासिक आय दोस्तों यहाँ पर कितनी? 4,000। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर के खर्च में, 10% अन्न फुटकर खर्चों पर, मतलब कि खर्चों में खर्च करता है, शेष बचाता है। अपने वेतन का वो कितना भाग दोस्तों बचाता है, पूछा गया आपसे भी से। मान लिया राम का टोटल वेतन यहाँ पर 100, ठीक, 100 रुपये है। 1/5 बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर कितना है? 1/5। तो 100 का 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 का 1/5 करेंगे तो 20 तो आएगा। देखिए 100 का 1/5 कर दिया, 5 दूना 10, 20 आ गया। तो बच्चों की शिक्षा पर दोस्तों कितने परसेंट है? 20% है। ठीक है, 20% हो गया। अब फिर से क्या है यहाँ पर? 20% दोस्तों घर के खर्च पर है, घर के खर्च पे, घर वगैरह बनवा रहा होगा वो, 20% इसमें पे है। ठीक है, फिर इसके बाद 10% अन्न फुटकर खर्चों पर है। ठीक है, अन्न पर दोस्तों कितना है? 10% है, तो 10% कर दिया मैंने। अब पूछ रहा है शेष वह बचाता है, यानी कि खर्च टोटल इतना है उसका, कितना खर्चा? 20, 20, 40, 10, 50। 100 में से उसका 50 खर्च है। अब पूछा जा रहा है वह अपने वेतन का कितना भाग बचाता है। तो भैया 50 तो खत्म हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, 2 में से 1 भाग बचाता है। ठीक है, आधा खर्चा कर देता है, यानी कि 1/2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाले में है। तो ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ए सही करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से।
देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, ये एवरेज का सॉरी ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। दो संख्याओं का मासापा यानी एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी लासापा 2 और 70 है। यदि ये इन संख्याओं का योग यहाँ पर दोस्तों 24 है, तो छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर पूछी गई क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, पूछा गया आप सभी से, ठीक है। सबसे पहले इसको दोस्तों इसको ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है। छोटी संख्या दोस्तों इसी ऑप्शन में से है ना, 14 होगी या तो 7 होगी या तो 10 होगी या तो 12 होगी, सिंपल सा। सबसे पहले हम यहाँ पर कितना ले लेते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन पहले से ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या मान लीजिए छोटी संख्या होगी 14, ठीक। दो संख्याओं का क्या इसने बताया, महत्तम समावर्तक है 10 और लघुत्तम समावर्तक दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम 70 है, एचसीएफ दोस्तों कितना है, 2 है, ठीक है। 10 और इनका योग दोस्तों कितना है, 24, तो 10 मतलब कि 14 तो ये हो गई और 10 ये दोस्तों हो जाएंगे, तभी तो होगा 14 10 24। अब इन दोनों संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ पर 24 हो गया, योग 24 हो गया। इनका दोस्तों एलसीएम निकालो, कितना आ गया दोस्तों इसका एलसीएम, 14 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 14 5 70, 10 7 70, एलसीएम भी दोस्तों इसका 70 आ रहा है। एचसीएफ निकाल लो, 10 और 14, 10 से कम 10, बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 4 बचा, 10 से भाग लगा दिया, 4 दूना 8, बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 2 बचा, 2 से फिर से भाग लगा दिया, 4 में 2 दूना 4। एचसीएफ भी दोस्तों इसका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। एचसीएफ भी 2 आ गया। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हो, चीज़ आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ पर छोटी संख्या पूछी गई, तो छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर ये तो बड़ी संख्या है 14, 10 छोटी संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 10 हो जाएगी, याद रखिएगा। 10 करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में, 10 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे रखा है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो बड़ी संख्या है, निकल कर आई है ना, तो बड़ी संख्या पूछा तो 14 हो जाती, छोटी संख्या पूछा उसने तो छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आप क्या प्रश्न बनना है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के भाग के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दोस्तों पूछा गया इसमें से। तो एक संख्या मान लिया हुआ x है, इसका 40%, तो 40/100%, रटाओगे नीचे 100 आएगा। दूसरी संख्या मान लिया फिर से x का 2/3, 2/3 का भाग बराबर है, तो भाग उसने कर दिया बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब भी बराबर भाग दिखेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो 100 आ जाएगा इस साइड, तो 100 इधर गुणा कर दो, इधर से काट दो, 3 दोस्तों इधर आ जाएगा, 3 इधर गुणा कर दो, ठीक है। और इधर कितना हो गया, 4 × 12 120 हो जाएगा, इधर दोस्तों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब उसने क्या क्या, प्रथम संख्या का बोला उसने, प्रथम संख्या ये है दोस्तों, प्रथम संख्या का। तो ये जो दोस्तों प्रथम संख्या बोली जाती है, तो प्रथम संख्या को दोस्तों क्या कहाँ पर रखते हैं, प्रथम संख्या को नीचे रखते हैं, याद रखिएगा। प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से, प्रथम संख्या का, तो प्रथम संख्या 120 है तो 120 कर दिया, दूसरी संख्या 200 है तो 200 कर दिया मैंने, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 10 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 6, फिर एक बार काटेंगे ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3, तो 5 दोस्तों 3 आ गया। किस ऑप्शन में, 5/3, ऑप्शन नंबर बी में है 5/3, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को रोक कर सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करें, तो इसके अंदर अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। तभी बताना है 50 में से कितने सही कर पाए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। एक कॉलेज में एमएससी, बीएससी और बीए के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 के अनुपात में है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ी सीटों का अनुपात दोस्तों पूछा गया, बढ़ी सीटों का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, ठीक, याद रखिए, ठीक है। अनुपात कितना है, 5:7:8। अब यहाँ पर बोला क्या, 40% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 40% की इसमें वृद्धि कर दो तो 140/100। कोई चीज़ 100% होती है, 40% की वृद्धि करो तो 140 ही तो होगी ना। 50% की इसमें वृद्धि कर दो तो 150/100। 75% की वृद्धि हो रही तो 175/100। अब इसको काट भी सकते हो, देखो यहाँ पर काटो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, नीचे 2 है, 2 7 14। यहाँ पर तो एमएससी वालों का तो आ गया 7,
अब यहाँ पर 50 दूना 100, 50 त्या 150, 7 त्रिक का 21/2 आ गया इधर। ठीक, इधर देखो 50, 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, अब 4 दूना 8, 7 दूना 14, इधर 14 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, कितना अनुपात निकल कर आएगा, 7:21/2 अनुपात है 14। तो यहाँ पर 2 से गुणा करो, इधर हो गया कितना, 7, 14 दूनी 28 हो गया, इधर तो 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 हो गया। तो ओरिजिनल यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एमएससी की 14 आ गई, और बीएससी की दोस्तों यहाँ पर 21 आ गई, बीए के दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 14 दूनी 28 आ गई। ठीक है, तो यहाँ कितनी आ गई, 14, 21, 28। इसको हटा दे रहे, फिर से देखिए लिख दे रहा हूँ, 14, 21, 28, 14, 21, 28, ये अनुपात निकल कर आया है एमएससी बीएससी बीए का। काट दो इसको 7 से, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28। ठीक है, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में दोस्तों, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में है, तो ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो आप सभी का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो वीडियो आएगा, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, देखिए दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है। नए मिश्रण में दूध का परसेंट दोस्तों पूछा गया है, नए मिश्रण में दूध का परसेंट पूछा गया है। देखिए दूध और पानी का मिश्रण 20 लीटर है, इसमें क्या किया गया, 20% पानी मिलाया गया है, तो इसका 20% पानी मिला दो इसमें। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर, 20 लीटर पानी यहाँ पर मिला जाने पर यहाँ पर कितना आ गया, 4 लीटर दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, पानी आ गया। ठीक है, 20 में से 4 लीटर जब पानी है तो 16 लीटर दोस्तों इसमें क्या होगा, दूध होगा। ठीक है, ये वाटर है, ये यहाँ पर ये मिल्क है, 16 लीटर यहाँ पर दोस्तों मिल्क है, 4 लीटर वाटर है। इसमें क्या बोला गया, 5 लीटर पानी मिलाकर, 5 लीटर पानी मिला दिया गया फिर से। ठीक है, यानी कि टोटल कितना था, 20 था, दूध और पानी का मिश्रण 20 था, इसमें 5 लीटर फिर से मिला दिया उसने, 5 लीटर फिर से पानी मिला दिया, इसमें मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया। देखो यहाँ पर नया मिश्रण बनाया गया, 20 था पहले से, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या है, नए मिश्रण में दूध का परसेंट पूछा गया, दूध दोस्तों यहाँ पर कितना है, 16 है, तो 16 बटे में मतलब कि 25 टोटल हो गया, 25 पूछा गया दूध का, तो 16 और इंटू 100% पूछा हो गया, 25 चौको 100, 16 चौको दोस्तों कितना होता है, 64 होता है, याद रखिएगा। 64% दोस्तों यहाँ पर क्या है, दूध के परसेंट पूछा गया, 64% दूध है, याद रखिएगा टोटल में। तो बी करेक्ट है, इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न बन रहा है अगला प्रश्न। एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात, पेंट और वाटर ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, 4:3 यानी 4/3 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर, पानी नीचे में है, ठीक है, तो 5 लीटर पानी मिलाने पर नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 4/5 कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो जब भी वहां पर बराबर निशान लगा होगा करे। ठीक है, तो 5 चौको हो जाएगा यहाँ पर 20, और 4 त्या दोस्तों हो जाएगा 12, और 5 चौको 20, तो 20 में से 12 जाएगा, जो बचेगा कितना दोस्तों यहाँ पर 8 बचेगा, तो 20/8 हो जाएगा। 20/8 हो गया। पूछा क्या गया इसमें, 20/8 हो गया। इसमें पूछा गया पेंट की मात्रा, पेंट की मात्रा दोस्तों कितनी थी, 4 थी, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 2 से काट देंगे यहाँ पर, 2 दाम 20, तो 10 आ जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 10 सही जवाब है। 10 लीटर पेंट की मात्रा दोस्तों 10 लीटर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है। प्रति मीटर निव्वल कीमत क्या है दोस्तों, 50 रुपये प्रति मीटर है दोस्तों, 50 लिख दिया मैंने। छूट कितनी कितनी दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है। कोई चीज़ दोस्तों 100 है, 15% छूट दोगे, हटा दोगे तो बचेगा कितना, 85 तो बचेगा, तो 85/100। कोई चीज़ 100 है, 20% छूट दोगे तो 80 बचेगा, तो 80/100। सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 दूना 100 हो गया यहाँ पर, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 चौको 8 हो गया,
ठीक। अब यहाँ पर 2 से फिर से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इधर काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, 17 बना 50, 17 दूनी दोस्तों यहाँ पर होता है 34। ठीक है, तो 34 रुपये आ जाएगा। इसका सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 34। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी सही जवाब हो जाएगा 34। याद रखिए, करेक्ट है सी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। यदि 36 आदमी एक कार्य को 25 घंटे में करते हैं, 36 मैन वर्क कितना है 25 घंटे में, या फिर हावर लिख सकते हैं यहाँ पर, हावर कितना है 25 घंटे है। अब इधर भी लिखेंगे मैन और हावर। ठीक, तो 15 आदमी 15 मैन हो गया, कितने घंटे में करेंगे, तो घंटे के लिए एक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर इक्वल लगा दिया, इधर भी गुणा है। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे, 5 से काटो 55 25 हो जाएगा, 5 त्या 15 हो गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 पंचे 60 दोस्तों आ जाएगा 60 घंटे में। याद रखेंगे 60 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला, सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके मैथ के भी कंप्लीट हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए इसके बाद में। ठीक है, रीजनिंग के 15 प्रश्न आ गए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? पूर्वानुमान करना, भविष्य, समानुपात, खेद व्यक्त करना, अनुपात। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर नंबरिंग नहीं दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ इसलिए नंबरिंग नहीं दी गई, छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे तो सीरियल वाइज ला सकते थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी उसमें थे, हालांकि मैंने सोचा चलो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके इजी हैं इसलिए। ठीक है, पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य, खेद व्यक्त करना, अनुपात यहाँ पर क्या आएगा? वर्तमान, पाप, जीवन या फिर विगत। तो बताइएगा आप लोग। जिस प्रकार दोस्तों भविष्य होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं? भविष्य में होने वाली घटनाओं को दोस्तों पूर्वानुमान बोलते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्वानुमान बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर विगत या फिर पूर्व बोल सकते हो, विगत या फिर पूर्व में हुई घटनाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? खेद व्यक्त करना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। भविष्य होने की पूर्वानुमान लगाया जाता है भविष्य के लिए, खेद व्यक्त करना मतलब कि होता है पूर्व यानी कि विगत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विगत मतलब खेद यानी कि पूर्व में हुई घटनाएं, जो पहले हो चुकी घटनाएं उसके बारे में है, खेद व्यक्त किया जाता है। इसको बताइए आप लोग, डी सी ई एफ को ये लिखा जा रहा है, उसी प्रकार डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई जेड को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4 विकल्प है, ए बी सी डी, देखिएगा ध्यान से बताइएगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? सी डी ई एफ, एक बार माइनस हुआ, एक बार दोस्तों प्लस हुआ है। उसी प्रकार पी क्यू आर एस, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसी प्रकार यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है? बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर देखोगे सी आर दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, यस टी इसमें दोस्तों प्लस हो रहा है, आई एम इसमें कोई भी नहीं। यहाँ पर देखिएगा यम एन, एक माइनस हुआ, ओ पी एक प्लस हो गया। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बी दोस्तों सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 121 अनुपात 12 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, 5 6 7 या फिर आपका 8। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 121 है, यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 11 होता है, एक जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो वही 12 यहाँ पर ये दे रखा है। उसी प्रकार 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, एक जोड़ दो इसमें, 6 हो जाएगा। तो 6 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 12 है, 12 में से एक कम करो, 11 बचेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? 6 होगा, 6 में से एक कम कर देंगे, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। ठीक है, तो बी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विषम पूछा गया दोस्तों, इसमें से विषम कौन है, डिफरेंट कौन है? ए बी सी डी में ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, आलू टमाटर अदरक गाजर, बताइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर आलू अदरक गाजर ये सभी दोस्तों जमीन के अंदर होते हैं, आलू अदरक गाजर। हालांकि यहाँ पर जो टमाटर दे रखा है, ये टमाटर दोस्तों इसमें जमीन के ऊपर होता है, याद रखेंगे। तो बी इसका सही जवाब है। इसको देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या इसमें डिफरेंट पूछा गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, बताइए आप लोग। देखिए ए से सी हो गया, सी से दोस्तों ई हो गया, ई से दोस्तों यहाँ पर जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों? देखो ए से सी हो गया 2 बढ़ा है, फिर से 2 बढ़ा है,
फिर से 2 बढ़ा है, ठीक, इसमें तो 2 बढ़ रहा है। इसमें देखिएगा के से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर के से यम 2 बढ़ा है, यम से यन दोस्तों इसमें तो 1 ही बढ़ा है, ठीक, इसमें 1 बढ़ा है, एन ओ पी यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, यहाँ पर दोस्तों एक बीच वाले में एन 1 ही बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ गए हैं सभी में। एच से दोस्तों जे हो गया, एच 8 छोड़ता है, जे 10 होता है, और एल 12 होता है, एन 14 होता है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। टी 20 होता है, वी 22 होता है, एक्स 24 होता है, जेड 26 होता है, इसमें दोस्तों 2 बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर बी वाला इसमें डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, एम और एन देख रहे हो जो बीच वाला, इसमें 1 का ही अंतर है, याद रखिएगा, तो इसलिए करेक्ट है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डिफरेंट आप सभी को बताना है, 4 विकल्प दे रखे, इसमें से अलग बताओ कौन सा है। देखिए आप लोग, ये 63, ये 63 है, 63 को 36 बना दिया, इसकी जो संख्याएं हैं आगे पीछे कर दी गई हैं, ठीक है, पलट दी गई हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 48 को 84 बना दिया गया, 4 8 को 8 4 कर दिया गया, 26 को 62 कर दिया, 2 6 को 6 2 कर दिया, 45 और यहाँ पर 74 इसमें से दोस्तों डिफरेंट है, 45 को यहाँ पर 54 हो जाता है, हालांकि यहाँ पर 74 दे रखा है, यही इसमें डिफरेंट है, अलग है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्रम के अनुसार इसमें से बताना है, क्रम के अनुसार, ठीक है। बताइए आप लोग, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरीके से देखिएगा, टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर, टी ओ आर तक हटा दो सभी में, टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर, अब उसके बाद में देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या आएगा, टी क्यू टी आर एस, तो सबसे पहले क्या आ जाता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्यू आता है ना, सबसे पहले क्यू आता है, तो 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, टी, मतलब क्यू के बाद क्यू आर आ जाता है, आर आर देखो यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है, तो 2 वाला हो जाएगा, ठीक, 4 और 2 तो काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखिए आर के बाद यस आ जाता है, 3 नंबर आ जाएगा, यस, यस के बाद टी आता है, तो टी यू इसमें दे रखा है, टी ओ इसमें दे रखा है, तो ओ आता है पहले कि यू आता है, ओ आता है, तो 1 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, यानी कि 42 315 किस ऑप्शन में, 42 315 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को पूरा करिए, ठीक है। तो एम एन एन ओ ओ पी, एक माइनस हो रहा है दोस्तों इसमें, तो इसमें क्या आएगा, यल आएगा, सबसे पहले एल एम होता है, तो यल आ जाएगा। अब एम एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी यू, यू आ जाएगा, दो दोस्तों इसमें प्लस हो रहे हैं, तो यल यू किसमें, इसमें नहीं है, यल यू इसमें भी नहीं, यल यू इसमें भी नहीं, तो डी वाले में करेक्ट है, आगे चेक ही नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन करने हैं, तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हालांकि आप चेक करोगे तो पी आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों क्या आएगा, यही पूछा गया आप सभी से, इसका अंतर सिंपली से निकाल लिया करो। इसका अंतर दोस्तों जैसे करोगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 0 तो 0 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 103 आ गया इसका अंतर। इसका अंतर देखो, 412 से 309 घटाओगे, जैसे यहाँ पर हासिल होगे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 बचेगा, मतलब यहाँ पर बच गया 0, 0 जाएगा, 0 ही रहेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा, 1, 103 का अंतर यहाँ पर, 103 का अंतर यहाँ पर भी। इसका देखो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 103 3 का डिफरेंट है दोस्तों, यानी कि 103 3 बढ़ रहा है, तो 412 में 103 बढ़ा दो, 412 में 103 बढ़ा दो, 3 2 5 1 और 4 1 5, 515 किस में है, 515 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न आ गया आप सभी के लिए, रक्त संबंध का क्वेश्चन आ चुका है। रक्त संबंध, फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, इस सुनीता बहन जी हैं, राजेश की ओर इशारा करते हुए कहा है, फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का यानी कि इसकी राजेश की माँ, उसकी माता का एकमात्र पुत्र, उसकी माता का एकमात्र पुत्र यानी राजेश ये, ठीक है, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, एकमात्र पुत्र जो हैं ये जो राजेश है इसके पिता है, ठीक, ये पिता है।
तो यानी कि सुनीता का राजेश से क्या संबंध है, जिसमें का लगा हो उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से लगा हो उसके बारे में नहीं पूछा जाता, तो राजेश के बारे में नहीं पूछा जाता। हालांकि यहाँ पर पिता और पुत्री का संबंध है, तो सुनीता के बारे में पूछा जा रहा है, तो सुनीता यहाँ पर पुत्री हो जाएंगी, ठीक। याद रखिए पुत्री या बेटी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है, तो डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर क्या प्रश्न बन रहा है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। बी के बाईं ओर है ई, 40 मीटर दूरी पर है। बी के बाईं ओर है ई। चलिए इसको बनाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 5 लोग हैं यहाँ पर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर की ओर जब भी खड़े होंगे तो यहाँ पर दायां ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए आप लोग। बी के बाईं ओर है 40 मीटर दूरी पर ई। बी के बाईं ओर है 40 मीटर दूरी पर ई, तो बायां इधर ही होगा, ठीक है दोस्तों। 40 मीटर दूरी पर है ई। अब क्या बोल रहा है भाई आगे, सी के बाईं ओर है ए 20 मीटर दूरी पर, अभी नहीं बनाएंगे। ई के दाईं ओर है 20 मीटर दूरी पर डी। ई के दाईं ओर है 20 मीटर दूरी पर, 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ई। अब ई के दाईं ओर है 20 मीटर दूरी पर डी, तो यहाँ पर कर देंगे 20 मीटर, ये है। ये टोटल हो गई आपकी 40, ठीक। ये 40 थे। अब डी ई के दाईं ओर है 20 मीटर दूरी पर डी। अब क्या बोला उसने, और सी के दाईं ओर है 50 मीटर दूरी पर। सी के दाईं ओर, और किसके लिए भी यूज हुआ, और औरों के लिए होता है, डी के लिए हुआ है, ठीक दोस्तों। और सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर है डी। सी के दाईं ओर है आपका डी। सी के दायां इधर ही तो है। सी के दाईं ओर है डी 50 मीटर, ठीक है। सी के दाईं ओर है डी 50 मीटर, तो ये बी हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, ये 30 और इधर कर दो, टोटल हो जाएगा आपका 50, ठीक है दोस्तों। 30 ये कर दिया और 20 ये, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 है। अब क्या उसने बोला है, देखो यहाँ पर जो शुरुआत में मैंने लाइन छोड़ी थी उसको देखिएगा। सी के बाईं ओर है ए। सी के बाईं ओर कौन दोस्तों है, ए। तो सी के बायां इधर ही तो है, लेफ्ट इधर ही तो है। सी के बाईं ओर है ए, वो भी कितना है, 20 है, 20 मीटर की दूरी है। अब क्या वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखो डी से कितनी दूरी पर है बी। डी से कितनी दूरी पर है बी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डी से कितनी दूरी पर दोस्तों यहाँ पर है, ये 20 मीटर दूरी पर। ये टोटल कितनी थी, 40 थी। यहाँ पर बीच में आ गया डी, कितनी दूरी पर दोस्तों, 20 मीटर दूरी पर है। 20 मीटर दूरी पर पूछ रहा है किस दिशा में, यानी किधर खड़ा है। डी से किधर है दोस्तों, डी से दाएं है ना, दाएं 20 है, तो दाएं 20 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला सही जवाब इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें पूछा क्या है, कौन नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से देखो, कौन नहीं बनाया जा सकता हो। एफ ओ आर टी भी है, टी ए बी एल भी है, टी ए बी एल ई है, और आर ओ यू टी ई आर ओ, इसमें तो कहीं दोस्तों यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो डी वाला नहीं बना सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पर यू दिखा है इसमें, ठीक है। यू है इसमें, तो ही नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए का अर्थ दोस्तों ए 1 है, ए एन डी 19 हो जाएगा, यानी कि एन 14 डी 4, 14 4 18 1 19, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू लिख दी गई। उसी प्रकार यहाँ पर ए एन टी का क्या हो जाएगा, ए एन टी, टी आ जाता है 20 नंबर पे, एन आ जाता है 14 नंबर पे, ए आ जाता है आपका 1 नंबर पे। कितना हो जाएगा, 20 10 30, 30 4 34 1 35 दोस्तों, 35 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ मतलब यहाँ पर भाग है, तो 8 प्लस दे रखा है यहाँ पर, प्लस का अर्थ दोस्तों यहाँ पर भाग है 4। अब भाग का अर्थ दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो -3। अब गुणा दे रखा है यहाँ पर, गुणते 5, यानी गुणा का मतलब दोस्तों यहाँ पर प्लस है। अब माइनस का दोस्तों यहाँ पर गुणा है, तो गुणते 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूना दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया, -3 प्लस 5, 9 बना 45 हो गया, 45 हो गया। अब 2 प्लस में है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। आगे प्लस में है 2 और 45 प्लस 2 प्लस में है, तो 45 2 47 हो जाएगा। 47 में जैसे 3 घटाओगे बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 44 बचेगा, 44 बचेगा ना। तो ऑप्शन आगे दे रखे हैं 44, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा।
ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद में हिंदी आ जाएगी। ठीक दोस्तों, कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है 8, फिर इसका लास्ट वाले में चलेगा 0 फिर 5, पहला आखिरी फिर बीच वाला, पहला 7 आखिरी वाला 6 फिर बीच वाला। ठीक, पहला 6 फिर आखिरी वाला 9 फिर बीच वाला 8, यानी कि 698 किस ऑप्शन में दोस्तों, 698 ऑप्शन नंबर बी में है, 698। तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखो रीजनिंग क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हिंदी के हैं आपके। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया आविर्भाव का सही विलोमार्थक शब्द क्या होता है, विलोम शब्द पूछा गया आविर्भाव का। आविर्भाव का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, तिरोभाव होता है, याद रखेंगे। आविर्भाव का दोस्तों तिरोभाव होता है, सी सही जवाब हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है विलोम शब्द, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उन्मूलन का विलोम पूछा गया है। उन्मूलन का दोस्तों रोपड़ होता है, याद रखिए। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, अंत कर देना। रोपण का मतलब किसी चीज को रोपना, उगाना। ठीक है, पेड़ पौधे जैसे लगाए जाते हैं, उत्थान करना। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए दोस्तों। इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना आप सभी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, गलत है ये। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, गलत है दोस्तों। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं, याद रखिएगा। याद रखेंगे, ए वाला सही जवाब। यहाँ पर कहीं पर तो है नहीं, घाट पर तो है नहीं, डायरेक्ट पूछ दिया, डायरेक्ट बोल दिया बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। एक घाट पानी पीते हैं, ये कौन सी भाषा है भाई। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता ये भी गलत है। एक घाट पानी पीते ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही जवाब है, याद रखिएगा। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसे बताइए आप लोग। एक गाय 2 घोड़े एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला नहीं होगा। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, गलत, ये भी हो गया। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है तो होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रहा है, यहाँ पर तो चर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक गाय चर रहे हैं, क्या होगा, एक गाय वो भी चर रहे हैं थोड़ी ना होगा, चर रही बोल सकते। एक गाय 2 घोड़े एक बकरी मैदान में चर रही हैं बोलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट है इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनना। इसमें से मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसमें शुद्ध वाक्य बताना आप सभी को। मैं आपका, पहले तो आपका ही गलत हो गया, मैं आपका नहीं होता। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, आप पर थोड़ी होता है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, और मैं आपकी, मैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर सी वाला लग रहा है, हालांकि यहाँ पर कुछ हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर श्रद्धा रखता हूँ, सी वाला ही करेक्ट है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करता हूँ ये गलत है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, करेक्ट आंसर है इसमें सी। बुक में सी दे रखा है, हालांकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेना एक बार। शुद्ध दोस्तों इसे पूछा गया है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी पूछी गई, कौन सी इसमें से मीनिंग शुद्ध है, बताइए आप लोग। घनिष्ठ टा तो होता ही नहीं है, घनिष्ठ है, यहाँ पर घनिष्ठ है, यहाँ पर घनिष्ठ होता है, छोटी की मात्रा लगेगी, ई वाली नहीं लगेगी, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी नाम में। ठीक है, बी इसमें क्या करेक्ट है, घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई, औद्योगिक किस तरीके से लिखा जाता है, औद्योगिक, यहाँ पर क्या दे रखा है, औद्योगिक दे रखा है, गलत हो गया। ओ दे रखा है, ये भी गलत हो गया। औद दे रखा है, औद्योगिक दे रखा है, यौगिक है, यहाँ पर औद्योगिक होता है, यौगिक, औद्योगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी ये करेक्ट है, याद रखेंगे। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द सही पूछा गया आपसे, से क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दावानल होती है, याद रखेंगे, बी करेक्ट है। पेट में लगने वाली आग दोस्तों क्या बोलते हैं, जठरानल बोलते हैं, या जठरांगनी बोल सकते हो। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग दावानल होता है, या फिर दावांगनी कहीं लिखा होगा। समुद्र में लगने वाली आग दोस्तों होती है बड़वानल, याद रखेंगे।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द दोस्तों इससे बताना है क्या हो जाएगा उसका मतलब। जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या बोलते हैं? मेला, भीड़, सम्मेलन, सम्मेलन बोलते हैं, याद रखिए सम्मेलन, लोगों का मिलन हो, सभी लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, सी करेक्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, 50वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है दोस्तों, क्या दिया जाता है? पुरस्कार, उपहार, प्रेमोपहार, पारितोषिक, बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट है बताइए आप लोग। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? तो दोस्तों पुरस्कार नहीं दिया जाता, उपहार नहीं दिया जाता, प्रेमोपहार नहीं दिया जाता, पारितोषिक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है दोस्तों? पुरस्कार दिया जाता, क्या पारितोषिक दिया जाता है, याद रखेंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य या सेवा के लिए दोस्तों क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। किसी कार्य या सेवा के लिए क्या प्रदान किया जाता है? पुरस्कार। उपहार दोस्तों अपने से बराबर या छोटे को भेंट किया जाता है, उपहार, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो बी करेक्ट है। बताइए आप लोग कितने सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।